हेलो, मैं संदीप कुमार। आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा। पार्ट्स नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। आपके पास एक्सरसाइज 4.1 के हम आरडी से अनुमा के सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो गए थे। 7th क्वेश्चन में देखिए, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। जो ट्रायंगल के एंगल दे रखे हैं वो एपी के अंदर है। द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल का मतलब होता है सबसे छोटा एंगल। इज टू बी द नंबर ऑफ डिग्री इन द मीन एंगल। मीन का मतलब तीनों एंगल का मीन किस रेशो में दे रखा आपके पास 1 रेशो, अपने पास 120। फाइंड द एंगल जो निकालने हैं वो रेडियन के अंदर निकालने हैं। तो जब भी आपके पास क्या बेटा एपी की बात की जाती है तो तीनों एंगल आपके पास एपी में है। तो लेट इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे बेटा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीन एंगल्स के लिए हम ये लेट करते हैं। Let the three angles are in AP क्या क्या मानेंगे बेटा, a माइनस डी, a और a प्लस के d मानेंगे। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना था बेटा, 180 डिग्री था। तो a माइनस डी, a और a प्लस के d इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। d से d कैंसल आउट। अब a प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा, 3a हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं बेटा। अब वैल्यू रखेंगे 60 माइनस के d, 60 प्लस के d। अब कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, कंडीशन देखेंगे हम। एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल कौन सा बेटा, 60 माइनस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लीस्ट एंगल क्या कहता है बेटा आपके पास, 60 माइनस के डी। अब आपके पास क्या कह रहा है आगे, इन द लीस्ट एंगल इज टू बी द नंबर ऑफ डिग्री इन द मीन। इन तीनों एंगल का मीन 60 माइनस के डी प्लस 60 और 60 प्लस के डी डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। किस रेशो में दे रखा है, 1 रेशो 120 की रेशो में है। तो बेटा d से d कैंसल आउट। अब ये बताइए अपने पास 120 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 60 माइनस के d बाय 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 120 लिख सकते हैं बेटा। अब इससे कैंसल आउट हो गया, 2 हो गया। इसको आगे सोल्यूशन करेंगे, 2 इंटू 60 माइनस के d इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बेटा। अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, 120 माइनस के 2d इज इक्वल टू 1। तो 2d इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस के 119। इससे कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 119 बाई 2। अब क्या बोला गया बेटा, इसके एंगल्स निकालने। एंगल्स कैसे निकालेंगे देखिए। फर्स्ट एंगल था आपके पास 60 माइनस के d, 60 माइनस के 119 बाई 2। अब एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम आएगा तो क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस के 119। तो ये 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। अब डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 से करेंगे तो 1/2 इंटू पाई अपॉन 180। ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 360 रेडियन लिखा जा सकता है। अब सेकेंड एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री था तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एंगल की बात करें तो 60 माइनस के डी था, 60 प्लस डी था सॉरी, 60 प्लस के 119 बाय 2 लिख सकते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 120 प्लस के 119। तो एडिशन करेंगे तो 132 बाय 2 आपके पास डिग्री आ गया। डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, 239 बाय 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 239 पाई बाय 360 रेडियन लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 क्वेश्चन था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा। अच्छा, 8 देखने से पहले हम आपके पास क्या है वो देख लेते हैं, इंटीरियर एंगल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। हम सीधा ऐसे भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो हमने पीछे क्या देखा था, पीछे ये देखा था आपके पास इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालते थे। कैसे निकालते थे,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का एडिशन 360 था बेटा, और आपके पास नंबर ऑफ साइड n थी। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? ईच एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी 360 बाय नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब आपके पास क्या ईच इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? इसमें से 180 में से माइनस कर देते थे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाता था। ईच इंटीरियर एंगल में क्या करते थे? 180 माइनस के 360 बाई n लिख सकते हैं बेटा। अब देखो इसी से हमने आइडेंटिटीज एक और बनाई है। एलसीएम क्या लेंगे इसका? एलसीएम आपके पास n ले लेते हैं बेटा। n ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 n माइनस के 360। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बेटा? इसमें आपके पास क्या बेटा? 180 कॉमन है तो n माइनस के 2 इंटू 180 बाय आप n लिख सकते हो। तो डायरेक्ट हमारे को फॉर्मूला पता चल गया। ईच इंटीरियर एंगल का क्या होगा? n माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180 बाई n। ये क्या निकालने का बेटा? ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है, जो हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 8 क्या कहता है बेटा? 8th क्वेश्चन में कहता है द एंगल ऑफ ए वन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? जिसमें सारी साइड इक्वल होंगी। वन एंगल इज वन रेगुलर आपके पास क्या दे रखा बेटा? पॉलीगन इज टू दैट इन अदर क्या दे रखा है? एज 3:2 गिवन है, एंड द नंबर ऑफ साइड अपने पास क्या है बेटा? द नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकंड बोल रखा है बेटा। इसमें डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एंगल गिवन है, एंगल का जो इंटीरियर एंगल का है रेशो गिवन है। क्या गिवन है? इंटीरियर एंगल का रेशो गिवन है। आपको फर्स्ट जो अपने पास नंबर ऑफ साइड है उसका यदि मैं ट्वाइस कर दूं, सेकंड का ट्वाइस कर दूं तो फर्स्ट के इक्वल आएगा बेटा। अब आपके पास क्या बेटा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सॉल्यूशन क्या है बेटा? इसमें देखिए, लेट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन के अंदर क्या होता है बेटा? आपके पास 360। अब ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, n माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180 बाई n। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हमने अभी आपके पास ऊपर बताया था कैसे आएगा। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है बेटा? लेट द नंबर ऑफ इन द फर्स्ट इज लेट द नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड हम मान लेते हैं बेटा n1 मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन या अदर पॉलीगन जिसको बोल सकते हैं। अदर पॉलीगन क्या मान लेते हैं बेटा? अपने पास n2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है बेटा? क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि आपके पास n1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n2, ये गिवन है। ठीक है ना? अब आपके पास क्या बेटा? इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं n1 बाई n2 इज इक्वल टू 2:1 गिवन है। ओके जी। अच्छा, अब आपके पास ये भी लिखा जा सकता है, जहां भी n1 है या तो वैल्यू रख दो या इनको रेशो में रख दो। अब फर्स्ट जो अपने पास है ईच इंटीरियर एंगल,
ईच इंटीरियर एंगल इन फर्स्ट पॉलीगन, इसको मैं आपके पास फर्स्ट पॉलीगन, देखो आपके पास नंबर ऑफ साइड फर्स्ट की n1 थी तो आपके पास n1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय आपके पास n1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ईच इंटीरियर एंगल इन सेकंड पॉलीगन क्या है बेटा आपके पास n2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180 बाई n2। अब देखो कंडीशन में क्या गिवन है बेटा, n1 की जगह 2n1 रखना है, n1 की जगह क्या रखना है आपके पास, यहां वैल्यू रखेंगे, n1 की जगह 2n2 रखेंगे। क्या थी कंडीशन देख लेते हैं बेटा एक बार। कंडीशन में अपने पास क्या है बेटा, n1 की जगह 2n2 रखेंगे, 2n2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाई आपके पास n2। ये आपके पास क्या थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आपके पास क्या, ये फर्स्ट का इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। सेकंड का इंटीरियर एंगल क्या था बेटा, सेकंड का इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल्स ये गिवन है बेटा n2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय n2। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, उन एंगल का रेशो क्या दे रखा है बेटा, द एंगल इन ए वन रेगुलर पॉलीगन इज दैट द अदर इज 3:2 गिवन है। तो इनका हमने दोनों का इंटीरियर एंगल निकाल दिया। अब देखिए 2n2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा n2 अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, n2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय n2 किस रेशो में गिवन है बेटा, ये 3:2 में गिवन है। अब n2 से n2 कैंसिल आउट, 180 से 180 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया बेटा, इसमें ये बच गया आपके पास 2 कॉमन ले लिया, या आपके पास क्या बेटा 2n2 माइनस के 2 बाय, या अपने पास n2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3:2 लिख सकते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, अब देखिए 4n2 माइनस के 4 इज इक्वल टू 3n2 माइनस के 6 लिख सकते हैं बेटा। सेकंड साइड लेके जाएंगे तो 4n2 माइनस के 3n2 इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के आपके पास 4 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आपके पास क्या बेटा n2 इज इक्वल टू माइनस के 2, तो नंबर ऑफ साइड आपके पास नेगेटिव में नहीं। देखो बेटा इस नंबर को हमने किससे 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बेटा ये यहां से गलत हो गया हमारा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 902 माइनस के 1440 माइनस के 0, फिर अपने पास क्या आ जाएगा ये, फिर 4902 प्लस माइनस के 0, फिर अपने पास क्या है 33, तो 1800 इज इक्वल टू 45n2 हम लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए इस 9n2 से 9n2 कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास देखो बेटा आपके पास 2n2 आएगा, ये क्या आएगा 2n2, तो ये 2n2 आएगा आपके पास। 2n2 में इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2n2 आएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा इसमें यहां से गलती हो गई, 4n2 माइनस के 4 इज इक्वल टू 6n2 माइनस के 12। अब 4n2 माइनस के 6n2 इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 4, तो क्या आ गया माइनस के 2n2 इज इक्वल टू माइनस के 8, तो n2 क्या आ गया आपके पास 4 आ गया बेटा। द नंबर ऑफ, क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉलीगन की साइड निकालनी है, नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन क्या थी बेटा, सेकंड पॉलीगन में आपके पास n इन सेकंड पॉलीगन के अंदर आपके पास n2 की वैल्यू 4 आ गई। नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन में क्या आ जाएगी बेटा आपके पास
n1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n2 थी, तो आपके पास 2 इंटू n2 की वैल्यू 4 है, तो ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड पॉलीगन की साइड आपके पास 8 आ गई बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ये एपी में है, सच दैट द ग्रेटेस्ट इज फाइव टाइम द लिस्ट अपने पास बोल रखा है बेटा। अब ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द लीस्ट एंगल। अब फाइंड द एंगल इन रेडियन, आपको किस में निकालना है, फाइंड द एंगल इन आपके पास रेडियन, इन रेडियन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दोबारा हम देख लेते हैं बेटा। द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन एपी सच दैट द ग्रेटेस्ट एंगल 5 टाइम, यदि मैं लीस्ट एंगल का 5 टाइम कर दूं तो वो ग्रेटेस्ट एंगल के इक्वल होगा, तो आपको एंगल निकालना है। सॉल्यूशन के अंदर देखिए बेटा, जब आपके पास एपी की बात की जाए तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लेट द 3 एंगल्स एंगल इन ट्रायंगल, क्या क्या मान लेते हैं बेटा, आपके पास a माइनस डी मान लेते हैं, a मान लेते हैं और a प्लस के d मान लेते हैं। इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो a माइनस डी, a और a प्लस के d इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो इस d से d कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 60 डिग्री आ गई। अब 60 डिग्री आ गई तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, 60 माइनस के d हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 60 प्लस के d लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है बेटा, ग्रेटेस्ट एंगल 60 प्लस के d है, इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ लीस्ट एंगल, 60 माइनस के d हो गया बेटा। तो 60 प्लस के d इज इक्वल टू 300 माइनस के 5d, सेकेंड साइड लेके जाएंगे तो d प्लस के 5d इज इक्वल टू 300 माइनस के 60, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा 6d इज इक्वल टू ये 240, तो d की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो वन एंगल्स क्या था बेटा, पहले 60 माइनस d था, दूसरा एंगल 60 था, नेक्स्ट एंगल 60 प्लस के d था। तो ये 60 माइनस के 30 लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिखा जा सकता है और 60 प्लस के 30 डिग्री लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ गया बेटा, पहला एंगल तो 30 डिग्री आ गया, अगला एंगल 60 डिग्री आ गया एंड अगला एंगल 90 डिग्री आ गया। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आपके पास पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड एंगल को भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थर्ड एंगल को भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे कैंसिल आउट ये पाई बाय 6 आ गया, इससे कैंसिल आउट ये 3 आ गया, इससे कैंसिल आउट ये पाई बाय 2 आ गया। तो 3 एंगल इन ट्रायंगल, क्या क्या आ गया आपके पास, 3 एंगल जो ट्रायंगल के अंदर हैं। पहला आ गया पाई बाय 6 आ गया, दूसरा एंगल आ गया पाई बाय 3 आ गया एंड तीसरा एंगल क्या आ गया बेटा, पाई बाय 2 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 9th क्वेश्चन था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा इसमें द नंबर ऑफ साइड of two regular polygon, दो रेगुलर पॉलीगन गिवन है और इसका जो रेशो है 5:4 में गिवन है। दोनों रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड जो है वो 5:4 में गिवन है एंड देयर डिफरेंस कितना है बेटा, इसमें डिफरेंस एंगल इज एंड देयर एंगल डिफरेंस इज कितने डिग्री का है बेटा, इज 9 डिग्री है आपके पास, 9 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड
इन पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। आपको दोनों पॉलीगन की क्या निकालनी है, आपको साइड निकालनी है बेटा, ठीक है ना। अब ये बताइए अपने पास क्या है बेटा, इसमें सॉल्यूशन के अंदर ईच अपने पास क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच रेगुलर पॉलीगन की आपके पास क्या होता है बेटा, रेगुलर हो या नहीं है तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, या इन पॉलीगन भी लिख सकते हैं बेटा, इन पॉलीगन क्या क्या होता है बेटा, 360। अब ईच इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन में क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, n-2 बाय n मल्टीप्लाई 180, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब जो दोनों की रेशो है वो क्या दे रखी है बेटा, 5:4 में गिवन दे रखी है। तो अपने पास साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, let the number of side in regular polygon हम मान लेते हैं बेटा, आपके पास देखो 5:2 में है तो अपने पास n1 पहली की साइड मान लेते हैं, n2 सेकंड की साइड मान लेते हैं, तो 5:4 हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसको अपने पास क्या है बेटा, क्या रखेंगे, n1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5:4 बाई n, तो ये हो जाएगा बेटा, n1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 5/4 इंटू n2 लिखेंगे। अब आपके पास क्या बेटा, ईच इंटीरियर एंगल इन फर्स्ट पॉलीगन क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास देखो n1-2 बाय n1 मल्टीप्लाई बाय 180, ये आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो ईच इंटीरियर एंगल इन सेकंड पॉलिनोमियल्स क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड पॉलिनोमियल में n2-2 डिवाइड बाई n2 मल्टीप्लाई 180। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है बेटा, 9 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन ये कहता है कि n1-2 बाई n1, ये अपने पास मल्टीप्लाई 180 माइनस के n2-2 बाई n2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 9 डिग्री है बेटा। और ये एंगल जो है वो हमने किस में निकाले हैं, डिग्री में निकाले हैं। अब हम n1 की वैल्यू रख लेते हैं, n1 की वैल्यू क्या है बेटा, देखो 5/4 n2 है माइनस के 2 बाय 5/4 n2 है और मल्टीप्लाई 180 है माइनस के n2-2 बाई n2 मल्टीप्लाई 180 है बेटा। 4 एलसीएम लेते हैं बेटा, 4 एलसीएम लेंगे तो 5 n2 माइनस के 8 आ जाएगा डिवाइड बाई 5 n2 लिख सकते हैं बेटा माइनस n2-2 बाई n2, ये इक्वल टू 9 डिग्री है। तो इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसमें 9 इंटू 180 कॉमन लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई ऊपर ही कर लेते हैं बेटा एक बार, 180 से अपने पास क्या है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, अंदर मल्टीप्लाई करें जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 0 44 902 हो गया बेटा, माइनस के 0 64 6 14। अब इसको अपने पास क्या, हमने क्या एलसीएम ले लिया, 5 n2 एलसीएम ले लिया बेटा। अब माइनस के 180 n2 प्लस 360 इज इक्वल टू 9 बाई 5 एंड 9 बाई सॉरी इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें आगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, देखो इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर अपने पास 8 में से 7 n2 आ जाएगा। अब माइनस के अपने पास क्या है 140, ये 0 आ गया, फिर अपने पास 8 आ गया, 3 में से 0 आ गया, 1 आ गया।
तो इक्वल टू 45n2 लिख सकते हैं बेटा। इसको 5n2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया देखो 720n2 माइनस के 45n2 इज इक्वल टू 1080 हम लिख सकते हैं। माइनस कर लेते हैं बेटा, 720 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब अपने पास 7 आ गया और ये 6 आ गया। तो ये क्या आ गया 675n2 इज इक्वल टू 108 लिख सकते हैं बेटा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में था अपने पास n2 इज इक्वल टू n2। देखो बेटा इसमें क्या था आपके पास, ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता बेटा। तो आपके पास क्या 1800 माइनस के 1440 इज इक्वल टू 45n2 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 60 ये आ जाएगा 6, फिर अपने पास 7 में से 3 इज इक्वल टू 45n2। तो अपने n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 360/45। तो n2 की वैल्यू आ गई अपने पास 8 आ गई बेटा। n2 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई आपके पास। अब आपको क्या निकालना है n1 की वैल्यू निकालनी है। क्या थी कंडीशन, कंडीशन ये थी बेटा n1/n2 इज इक्वल टू 5/4 में था। अब यहां आपके पास की जो फर्स्ट कंडीशन थी ये थी फर्स्ट कंडीशन बेटा। देखो क्या थी, लेट द नंबर ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगन n1/n2 इज इक्वल टू 5/4 थी बेटा। n1 की वैल्यू हमने क्या रख ली बेटा 8 रख ली, n2 इज इक्वल टू 5.4 हो गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी n2 की वैल्यू रखनी थी, n1 की गलती से रख दी मैंने। n1/8 इज इक्वल टू 5.4 हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई n1 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 बाई अपने पास 4, तो ये n1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। तो इसने क्या बोला था बेटा क्वेश्चन में, साइड ऑफ नंबर ऑफ साइड इन वन पॉलीगन क्या है बेटा 10 है। नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन क्या है बेटा इन सेकंड पॉलीगन में क्या है बेटा 8 दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है 11th क्वेश्चन में एक रेल रोड दे रखा, क्रो इज टू लीड आउट ए सर्कल। एक रेल रोड क्रो की शेप में गिवन है बेटा, इज टू बी लीड आउट ऑन ए सर्कल व्हाट रेडियस निकालना है। व्हाट रेडियस should be used if the track is to be change direction, यदि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, it change to be the direction by 25 degree in a distance, यदि आपके पास क्या 25 डिग्री पे होगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा कितना 40 मीटर आपके पास डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना आपके पास एंगल 25। आपको रेडियस निकालनी है। देखो ऐसे लेंगे बेटा, इसके अंदर फर्स्टली ये गिवन है बेटा, यहां से यहां तक 25 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और एंगल कितने डिग्री का है 25 डिग्री का। आपको रेडियस निकालनी है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बेटा L इज इक्वल टू आर थीटा बताया था। तो पहले तो आपके पास क्या बेटा थीटा कितने डिग्री में गिवन है, डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 इंटू पाई अपॉन 180 लिख लेते हैं बेटा। 5 से कैंसिल, 5 से अपने पास क्या आ जाएगा 536 आ जाएगा बेटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5π/36 आ गई। अब लेंथ ऑफ आर्क कितना बेटा 40 मीटर है। आपको क्या निकालना है रेडियस निकालना है आपके पास। तो रेडियस कैसे निकालेंगे देखिए, रेडियस के अंदर तो 40 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई 5π/36। यहां से आपके पास r की वैल्यू निकालेंगे 40 इंटू 36
इंटू 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे हैं बेटा। अब 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा बेटा। तो आर इज इक्वल टू, ये अपने पास मल्टीप्लाई करें तो 72 0 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय ये 55, सॉरी 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको और शॉर्ट बना लेते हैं। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, देखो 144 इंटू 7 बाई 11। अब इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 28 टू 33, तो 1008 बाई 8 लिख सकते हैं बेटा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 1008 को 8 से, 8 1 जा 8, सॉरी 11 से, 8 से नहीं 11 से, 11 9 जा 99, 1 8, 11 1 जा 11, तो कितना बच गया बेटा 7 0, 11 6 जा 66, कितना बच गया बेटा 40, 11 3 जा 33। ये नंबर जो है आपके पास क्या बेटा, हाफ से ज्यादा होगा, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 91.63 मीटर लिखा जा सकता है बेटा, 91.63 मीटर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में क्या पूछ रखा, फाइंड लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग, फाइंड द लेंथ आपको निकालनी है। फाइंड द लेंथ, find the length which at a distance of 5280 meter will subtended n angles of 1 degree अपने पास 1 minute at the आइज के साथ जो एंगल बना रहा है वो अपने पास क्या है बेटा 1 मिनट का बना रहा है। इसकी लेंथ निकालनी है आपको। ये डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस का मतलब रेडियस गिवन है 5280, ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है 1 मिनट का, तो ये लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ। ठीक है, अब आपके पास एंगल देख लेते हैं बेटा। थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट है तो 1/60 अपने पास क्या होगा, ये डिग्री होगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 हम लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास रेडियन आ गया। अब आर की वैल्यू क्या है बेटा, 5 टू